पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों की छवि है बाहुबली। पूर्णिया सीट से कौन किस पर पड़ेगा भारी। महागठबंधन के दो बाहुबली नेताओं के एक ही सीट पर दावे के बाद पूर्णिया बिहार की सबसे हॉट सीट बन गई है। वहीं इस सीट पर राजनीतिक और जातिकरण को समझिए इस पूरी खबर में विस्तार से। मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें, इंडिया गठबंधन में उम्मीदवार को लेकर पूर्णिया वासियों के लिए अभी भी असमंजस की स्थिति है। एक तरफ पप्पू यादव हैं जो कांग्रेस से नामांकन का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ बीमा भारती हैं जिन्हें आरजेडी ने सिंबल दे दिया। ये दोनों ही उम्मीदवार बाहुबली पृष्ठभूमि से आते हैं। पप्पू यादव की बाहुबली छवि रही तो बीमा भारती के पति फैजान गिरोह के सरगना अवधेश मंडल अभी भी सलाखों के पीछे हैं। हालांकि पप्पू यादव ने आपदा काल जैसे कोरोना, बाढ़ और कई सामाजिक कार्य कर लोगों की मदद कर बाहुबली छवि को सुधारने का सकारात्मक प्रयास किया और अब मददगार मसीहा के तौर पर खुद को साबित कर रहे हैं। वहीं बीमा भारती के पति अवधेश मंडल 90 के दशक से ही बाहुबली छवि के रहे। जब बीमा भारती पहली बार 2000 में निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीती थी, उस वक्त भी रुपौली और आसपास के क्षेत्र में फैजान गिरोह के सरगना अवधेश मंडल की तूती बोलती थी। अवधेश मंडल बिहार विधानसभा फ्लोर टेस्ट की रात अपने बेटे के साथ आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार हो गए, अभी भी जेल में है। इन दोनों बाहुबली पृष्ठभूमि से आने वाले इंडिया गठबंधन के कद्दावर नेताओं के बीच मुकाबला देखना दिलचस्प होगा। मुस्लिम यादव समीकरण की परिभाषा लालू यादव ने बिहार की राजनीति में चरितार्थ कर दी है। राजनीतिक विशेषज्ञ इन दोनों समुदाय पर लालू यादव की पैठ मानते हैं, लेकिन 2 दशक से अधिक समय तक एमआईए के लिए सिरमौर बने लालू यादव के गढ़ में पप्पू यादव सेंधमारी कर सकते हैं अगर इस बार पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए। बता दें, पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में लगभग 16 लाख वोटर है, जिनमें जाति समीकरण महत्वपूर्ण फैक्टर रखता है। यहाँ करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं और यादवों की संख्या भी 1.5 लाख के आसपास, यानी 6.5 लाख वोटर एमआईए के हैं, जो खुद को पिछले 20 वर्षों से हाशिए पर पाए हुए हैं। उन वोटरों के लिए पप्पू यादव एक विकल्प हो सकते हैं। पप्पू यादव 13 साल तक पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं। 1991 में पहली बार पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीते। 1996 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। तीसरी बार 1999 में उन्होंने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। वहीं पूर्णिया के सांसद रह चुके पप्पू यादव पिछले 1 वर्षों से लगातार इस लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। पप्पू यादव 8 लाख लोगों तक सीधा पहुंचने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में 40% वोट में पप्पू यादव ने सेंधमारी कर जिले के आधा वोटर को अपने पाले में डाल लिए है। इस दावे के बाद से पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में चुनावी गणित दिलचस्प होना तय है। सदियों से बागी बीमा भारती भी इस लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और एनडीए का खेल बिगाड़ सकती हैं। बीमा भारती पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से 5 बार विधायक रही, नीतीश सरकार में मंत्री भी रही और रुपौली में बीमा भारती का अपना दबदबा है। चाहे जिस भी सिंबल से बीमा भारती उम्मीदवार रहे, वोटर बीमा भारती के नाम पर वोट देते आए हैं। फिर चाहे 2000 में निर्दलीय हो या फिर आरजेडी के टिकट पर विधायक बनी हो और जेडीयू से मंत्री बनने तक यहाँ के वोट बीमा भारती के नाम पर ही पड़े हैं। ऐसे में लाखों वोटरों वाले इस विधानसभा का वोट बीमा भारती को मिलना लगभग तय है। ये सारे वोट वही होंगे जो पहले जेडीयू या एनडीए के होते थे। ऐसे में एनडीए से जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के वोट इस क्षेत्र में कटना तय माना जा रहा है। रुपौली के आसपास के इलाके में भी बीमा भारती से सभी प्रभावित है। आंकड़ों के हिसाब से पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है।